बेसिकली होता क्या है? माल न्यूट्रिशन का मतलब है कुपोषण। कुपोषण कब होता है? जब हम पुअर डाइट खाते हैं, जब हमारे खाने में, जब हम खराब खाना खाते हैं, है ना, और जब हमारे खराब खाने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पाती है, इसकी वजह से माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम आती है। अब उसकी वजह से क्या क्या होता है? माल न्यूट्रिशन की वजह से आपको बहुत सारी बीमारियों हो जाते हैं, डाइजेशन का इश्यू आता है ना, और जो हम लोग खाना खा रहे हैं बेसिकली वो यूटिलाइज नहीं हो पाता है, बॉडी मींस बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं करती, बॉडी उसको तोड़ के उसमें से एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करती। जब एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करेगी तो आपके एक एक सेल को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? और वो कब होता है? जब हम अच्छा खाना नहीं खाते हैं। और अगर देखा जाए कि माल न्यूट्रिशन का दूसरा कारण ये भी है कि हम बॉडी में ना, हर जैसे हम एक सब्जी बनाते हैं तो उसमें हर चीज एक प्रॉपर अमाउंट में चाहिए होता है, प्रॉपर क्वांटिटी में। आप सॉल्ट डाल रहे हो, स्पाइसेस डाल रहे हो, तो वो एक प्रॉपर अमाउंट में चाहिए, है ना। लेकिन वैसे ही बॉडी होती है, अगर हम कोई चीज जरूरत से ज्यादा अपनी बॉडी में डालते हैं, माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं, बिकॉज उस टाइम हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही होती है। लेकिन आजकल तो ऐसा है ही नहीं है ना, ज्यादा तो चीजें हम बस वही खाते हैं, जंक एंड ऑल, है ना। उसके बाद बात करते हैं कि माल न्यूट्रिशन बेसिकली, सॉरी, तो उसके बाद बात करते हैं कि माल न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट और कैसे है ना। तो वो कैसे है? अपनी बॉडी को, हम ह्यूमन बीइंग, वी आर ह्यूमन बीइंग, हम इंसान है ना, तो हमें क्या चाहिए? वाइड वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, हमें बहुत सारे खाना चाहिए। लेकिन आपको पता है, डू यू नो व्हाट एनर्जी वी नीड? क्या आपको पता है हमें कौन सी एनर्जी चाहिए? यस, ऑफ कोर्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, हमें ये सारी चीज, इनमें से कोई भी चीज अगर मिस होती है तो क्या होता है किसी भी पर्सन की डाइट में? तो क्या होता है? वो माल न्यूट्रिशन को सफर करता है, लाइक उसमें, उसकी बॉडी में कुपोषण हो जाता है। कुपोषण होने की वजह से वो हेल्दी नहीं रहता, बीमारियों का शिकार होता है। ओके, तो बेसिकली माल है किसको? हर एक पर्सन को जो बेसिकली दूसरों के ऊपर डिपेंड है। जैसे हम एक छोटा सा बच्चा, शिशु लगा लेते हैं ना, छोटा सा इन्फेंट, बच्चे हो सकते हैं, अपने बड़े लोग हो सकते हैं, प्रिजनर्स हो सकते हैं। बिकॉज क्यों ऐसा क्यों है? सोचो सोचो। वो इसलिए क्योंकि ये सारे लोग किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड है कि हमें खाना मिलेगा। फीडिंग मदर को लेते हैं तो अगर इन्फेंट है, ठीक है, कोई शिशु है ना, तो वो किस पे डिपेंड है? वो अपनी मॉम पे डिपेंड है, वो अपनी मदर पे डिपेंड है। मदर का क्या है? मदर जो भी खाना खाएगी, है ना, चाहे आप वो खराब खाना खा रहे हो, चाहे आप वो जंक फूड खा रहे हो, चाहे आप हेल्दी खा रहे हो, वही आपके बच्चे को लगेगा। और आप हेल्दी डाइट नहीं लेते हैं, है ना, अगर मॉम हेल्दी डाइट नहीं लेती है तो फिर माल न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है बच्चों पे। बच्चे तो हम ही पे डिपेंड है ना, हमने बच्चों को जो देना उन्होंने। अब आपकी मर्जी है, आप बच्चों को लेस पकड़ाना चाहते हो या आप बच्चे को फ्रूट्स पकड़ाना चाहते हो, है ना। आप सोचो मेरा बच्चा बहुत भूखा है तो मैं बिस्किट खिला दूं, बिस्किट में क्या है? बेसिकली कार्ब्स है, और क्या है? नहीं है ना कुछ। लेकिन आप सोचो कि अब मेरा बच्चा है, मैं इसको प्रोटीन डाइट कुछ दे दूं, है ना, जैसे स्पोर्ट्स में है तो मैं कुछ प्रोटीन दे दूं, है ना, कुछ भी दे दूं, कुछ हेल्दी दे दूं। और एल्डरली बड़े लोग भी ऐसे ही हैं, बड़े भी हम पे डिपेंड हैं। और प्रिजनर्स, कैदी, वो भी जेलर्स पे डिपेंड होते हैं ना, जेल्स के जितने भी रूल्स हैं उनके ऊपर। तो बेसिकली इन लोग के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसलिए क्या, इससे आपने क्या समझा भाई? इससे ये समझा कि अगर हम ही सब कुछ है, अगर वुमन की स्पेशली बात कर रही हूं मैं, ही सब कुछ है, तो पहले वुमन को हेल्दी डाइट लेना सीखना पड़ेगा ना, हेल्दी लाइफस्टाइल सीखना पड़ेगा ना। तभी आप अपने बच्चे से लेके बड़ों तक प्रोटेक्ट कर सकते हो उनको बीमार। और जो लोग मेंटली डिसेबल्ड है, जिन्हें समझ नहीं होती है, या जो लोग बीमार रहते हैं, वो उनको भी माल न्यूट्रिशन की कमी रहती है, बिकॉज उन्हें पता ही नहीं है बेसिकली उन्हें खाना क्या है। एंड जो लोग बेसिकली, आप कभी भी नोटिस करना, जिन लोगों को टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस, और जो है ना, और जो लोग प्रॉपर, जिनको मींस खाने की भूख नहीं लगती है, और जो लोग HIV सफर कर रहे हैं, जिनको कैंसर है,
या जो किसी सर्जरी के अंडर गए हुए हैं ना, आप उनको देखना, उनकी जो एपेटाइट है ना बहुत थोड़ी हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। इसीलिए मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लाई हूँ कि एग्जांपल ये है, फॉर एग्जांपल जो चलते हैं ओबेसिटी को, ठीक है, एक ओबीस पर्सन है और वो नेचुरल डाइट से वेट लॉस करने की बजाय, आजकल बड़े सारे टेक्निक्स इंस्ट्रूमेंट्स आ गए ना, तो फैट लॉस के लिए जाते हैं। वो क्या करते हैं, फूड पाइप को छोटा कर देते हैं, है ना। जब आप फूड पाइप छोटा कर देंगे तो एक तो आपकी भूख कम हो जाएगी ना, जो नेचुरल वो नहीं लगेगी। सेकंड ये है कि जो आप, इससे क्या हो, भूख नहीं लगेगी तो आप खाना नहीं खाएंगे, और आप खाना नहीं खाएंगे तो आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स नहीं जाएंगे। तो इन लोगों को भी माल न्यूट्रिशन होने ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो अगर इसमें से कोई भी ऐसा है तो काइंडली आप अपनी डाइट को लेके बहुत ही अवेयर हो जाओ। अगर नहीं भी खाया जाता है तो थोड़ा थोड़ा हमेशा हेल्दी खाओ, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि माल न्यूट्रिशन में सबसे ज्यादा कुपोषण के शिकार बेसिकली कौन है। तो कहीं नहीं जाते हैं दूर, हम सिर्फ और सिर्फ फुटपाथ और जितने भी अपना स्लम एरिया हमारे पास में, उनको हम देख सकते हैं। वो है पॉवर्टी, गरीबी, जिसको हम लोग बोलते हैं। आप ये पिक्चर देख सकते हो, तो माल न्यूट्रिशन की बॉडी में कमी होती है तो बेसिकली बच्चे ऐसे दिखते हैं, बड़े भी ऐसे दिखते हैं। अभी यहाँ जस्ट फोटो बड़े की, बच्चों की लगाई है ना। तो यू पीपल आर वेरी लकी, आपके पास खाना है ना, सब कुछ है, तो जंक खाना ही क्यों है, अनहेल्दी खाना ही क्यों है, हेल्दी खाओ ना। तो अब पॉवर्टी की बात करें तो क्या, पूरे वर्ल्ड में एनालाइज किया गया अकॉर्डिंग कि जो हम नियरली 3 बिलियन पीपल जो हैं वो एक दिन में जो उनकी इनकम है वो $1, पूरा लिया गया होल वर्ल्ड, तो 1 कम है। अब जिसकी इनकम $1 से भी कम होगी तो वो, उनकी बेसिक्स नीड्स ही नहीं पूरी होती हैं। और बेसिक नीड्स में क्या आता है, रोटी कपड़ा मकान। रोटी नहीं मिल रही है खाने को, अच्छा घर नहीं, गंदगी है, कपड़ा नहीं डाल रहे, अच्छा कपड़ा नहीं डाल रहे, गंदा डाल रहे, नंगे पैर घूम रहे हैं ना, ये एंड ऑल। तो क्या होता है, जब उनकी बेसिक्स नीड के लिए ही उनके पास इनफ है तो वो खाना कहाँ से खाएंगे। एंड जब खाना नहीं खाएंगे तो उनकी बॉडी में एडिक्वेट न्यूट्रिशन, एक प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन, बेसिकली जो जो उनकी बॉडी की रिक्वायर हेल्दी रहने वाले हैं, वो उसको बैलेंस ही नहीं कर पाएगी। तो इससे क्या होगा, बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाएंगे, उनको माल न्यूट्रिशन हो जाएगा। तो इन चीजों को रोक से ज्यादा क्या करना चाहिए, एजुकेशन। हर एक पर्सन को अगर इम्प्रूवमेंट चाहिए तो एजुकेशन चाहिए, शिक्षा। स्कूल क्यों जाते हैं, कुछ ना कुछ गेन करने के लिए। हम लोग यहाँ पे क्यों डेली आपको सेशन देते हैं, ताकि आप लोग गेन करो कि आप लोग को फ्यूचर में क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है, अगर इसमें से कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हाउ टू डील। और ठीक है, तो न्यूट्रिशन के लिए उनको इंफॉर्मेशन देनी कि आप रोटी खाओ, आप प्रोटीन खाओ, कार्ब्स खाओ, क्या होता है। तो जब ये सारा करेंगे तो अपना जो थोड़ा सा, अगर एक एक करते हैं ना, तिनका तिनका जोड़ के पता नहीं घर घर बन जाता है, तो वैसे ये भी है। माल न्यूट्रिशन के बेसिकली इफेक्ट क्या है, अगर न्यूट्रिशन की कमी है तो बेसिकली बॉडी में तो क्या होता है, बहुत सारी डेफिशिएंसीज हो जाती है। आपको क्या लगता है कि हमारी बॉडी में लाइक सिर दर्द हो रहा है या फिर हमारा डाइजेशन ठीक नहीं है, चलो वो तो लाइफस्टाइल से रिलेटेड हो गया, लाइक, राइट। लेकिन आपको क्या लगता है, जैसे हमारा लेग्स क्रैम्प है या हमारे कोई भी हार्ट की प्रॉब्लम है, तो वो सारा क्यों है भाई, वो कुछ नहीं है, जस्ट आपका लाइफस्टाइल है। क्योंकि आपने अपने लाइफस्टाइल में, आजकल की फास्ट लाइफस्टाइल में, आपने अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन ही नहीं दिया। जब न्यूट्रिशन नहीं दिया तो बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, जिसकी वजह से बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जो गलत वाले चेंजेस है ना। तो वो ये है, जैसे कि, तो वो चेंजेस क्या है सभी को पता है, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे खराब होता है, इसमें जो HCl लेवल है उसका प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है। बेसिकली HCl लेवल क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, जो हमारी बॉडी जूसेस प्रोड्यूस करती है उसके अंदर पाया जाता है, और ये हमारे खाने को ब्रेक करने में हेल्प करती है, और हमारी बॉडी के, सॉरी, हमारे जो एब्डोमिनल है उसके बैक्टीरियाज को किल करने में हेल्प करती है। अब ये देखो, अगर आपकी बॉडी में हाइड्रोक्लोरिक कम हो जाए तो आपके बैक्टीरिया कैसे मरेंगे भाई।
आपकी बॉडी में तो बैक्टीरिया ज्यादा ही आने वाले, तो फिर हुआ ना डाइजेशन सिस्टम खराब। अगर देखो सारा खेल बैक्टीरिया, अगर आपकी बॉडी में बैक्टीरिया, गट सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, और सारे बैक्टीरिया हमारे गट सिस्टम में रहते हैं, तो अगर आपका डाइजेशन अच्छा है तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लेकिन अगर आपकी बॉडी में डाइजेशन खराब है तो आप ये प्रॉब्लम सफर ही करोगे। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आप देखो, न्यूट्रिशन, ओमेगा गुड फैट नहीं, जब गुड फैट नहीं खा रहे हो तो क्या होगा, जो बेसिकली हार्ट से रिलेटेड, दिल से रिलेटेड सारी परेशानी आएंगी, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं जो वो रिड्यूस। आपको क्या लगता है कि जो हार्ट का साइज है वो हमारा बड़े होके रिड्यूस हो गया? नो, ये हमारा, ये तो चलो टाइम बिंग होता होगा, लेकिन ये साइज का क्या चक्कर जो में ही होता है बेसिकली, छोटे से इन्फेंट से, क्योंकि उस टाइम बच्चों के अंदर कमी, या तो प्रेग्नेंट वुमन ने बहुत सारा खाना नहीं खाया है, न्यूट्रिशन नहीं खाया, या फिर लैक्टेटिंग मदर ने, लाइक बेबी को उसने नहीं लिया, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है। अडल्ट में भी हो सकता है, अगर आप बेसिकली आप गुड फैट नहीं खाते हो ना, आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, तो ये सारा एक दूसरे से रिलेटेड है, तो आपका हार्ट साइज रिड्यूस हो जाता है, और जो हमारा हार्ट है वो ब्लड जो है वो पंप करना बंद कर देता है या स्लो कर देता है, एंड जो अपना हार्ट फेलियर होने के चांसेस रहते हैं। और बेसिकली या तो हार्ट आप देखो, 60 बार, एक बार में 60 बार से कम बार धड़के भी, तो इसका मतलब है कि आपके हार्ट में प्रॉब्लम है। इसका मतलब आप तो काउंट तो नहीं कर सकते हो ना, लेकिन आप ये तो फील कर सकते हो ना कि मेरा हार्ट है, अच्छे से पंप कर रहा है, अच्छे से बीट कर रहा है, या स्लो कर रहा है, या तेज कर रहा है ना। तो जैसे मैं खुश होती हूँ ना तो मेरी हार्ट बीट तेज हो जाती है, मैं अपने हस्बैंड को बताती हूँ, देखो मेरी हार्ट बीट तेज हो गई ना। तो आपको भी ऐसे तेज रखना है, आपको भी ऐसे ही ध्यान देना है, राइट। रेस्पिरेटरी सिस्टम अपना लंग से रिलेटेड है, आपके लंग्स बेसिकली हेल्दी है तो सब कुछ हेल्दी है, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसमें हम सांस लेते हैं, और जितना भी आप ये देखो, अगर आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग है ना, तो कफ वगैरह होता है ना, वो भी बेसिकली लंग से होता है, तो वो सारा क्लीन हो जाता है ना। तो इस अगर आपकी ब्रीदिंग अक्सर स्लो रहती है, हमेशा कम कम आती है, और आपका जो लंग्स, आप देखो सांस लेके देखो, है ना, और आप ब्रीद इन अच्छे लॉन्ग टाइम तक कर सकते हो, इट मीन्स योर लंग्स आर हेल्दी। एक ऐप आती है, आप उसमें भी चेक कर सकते हो। तो है ना, तो इससे क्या होता है, अगर ये प्रॉब्लम्स आई, की कैपेसिटी है, मतलब एक आप कैसे चेक कर, गुब्बारा है, बहुत सारे लोग हैं जो बलून को नहीं फुला पाते हैं, है ना। लेकिन जब आप बलून फुलाते हो ना, जिनका एंड बड़ा, मतलब जो ब्लो कर देते हैं, उनका क्या होता है, उनका जो लंग्स है बड़ा हेल्दी है, आप ऐसे पता लगा सकते हो। और जिनका लंग ऐसे नहीं है, दे कैन ट्राई, राइट। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव छोटे से ही शुरू हो जाता है, इसमें ओवरीज का साइज छोटा हो जाता है, जिससे फ्यूचर में आके वुमन को बहुत जेनरेशन से लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम, नेक्स्ट जेनरेशन के लिए बहुत का को फेस करना पड़ता है। एंड जो मेंस्ट्रुएशन है वो भी प्रॉपर नहीं होते, कई बार होते ही नहीं, कई बार होते हैं, और कई बार बस, और प्रॉब्लम्स आती हैं। मेंटल, बेसिकली मेंटली भी प्रॉपर नहीं सेट हो पाते हैं ना, कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है, अपने मसल्स हैं उनका वो अच्छे नहीं होते हैं, है ना, लीन मसल्स लॉस हो जाते हैं, और आपकी बॉडी में फैट आ जाता है। ये किसकी वजह से होता है? एक तो अच्छी डाइट खाने की ना वजह से, और एक एक्सरसाइज करने ना करने की। एनीमिया हो जाता है बहुत सारे लोगों में, आप देखना एनीमिया की कमी है, बेसिकली वुमन, है ना, उनको उनका ब्लड 5-6-7 ग्राम ही रहता है। तो ये बहुत मतलब कि एनीमिया का बहुत ज्यादा रोल है, डिटेल में नहीं जाना, वी हैव शॉर्ट टाइम। मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा पुअर हो जाता है, और जिसकी वजह से जो चीजें हम खाते हैं बेसिकली वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं, जिसकी वजह से अपने आर्म्स में, लेग्स में, एब्डोमेन में, और सबकुटेनियस फैट इकट्ठा हो जाती है। सबकुटेनियस फैट क्या होती है? बेसिकली जो हमारी स्किन के अंडर होती है, दैट। और अगर आपके अंडर वाली स्किन, जिसको हम लोग बोलते हैं आउटर बॉडी फैट, वेट, सॉरी, है ना, आउटर बॉडी फैट, तो आपका जिसका ज्यादा आता है ना, आप पहले ही समझ
विजरल फैट ज्यादा, और विजरल फैट ज्यादा हो तो वो किसकी तरह काम करता है, जैसे हमारे टूथ में कैविटी हो जाती, दांतों में कीड़ा लगता है ना, वैसे ही अगर आपकी बॉडी में आउटर फैट, तो ये आप समझो कि आपके एब्डोमेन में कीड़ा लग गया है, जिसकी वजह से आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं आसपास के, उसके ऊपर चर्बी जमा हो गई है। तो भाई जब तक एब्डोमिनल फैट रिड्यूस नहीं होता, करते रहो करते रहो करते रहो, कोई चक्कर नहीं है ना, फिटनेस तो लेनी है, राइट। उसके बाद बात करते हैं स्किन एंड हेयर। अच्छा नहीं खाओगे तो आपके, मैं तो हमेशा कहती हूँ खाते हैं वही दिखता है। अगर आप जंक खाओगे तो जंक दिखेगा, अगर आप फ्रूट्स खाओगे तो फ्रूट्स दिखेंगे ग्लो करते हुए, राइट। इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होता है, अगर आप अच्छा खा, बीमारी रहने वाले हो, आपको जरा सा भी कुछ होगा आप बीमार हो जाओगे, है ना। तो बिकॉज जो अच्छा खाना है, लाइक अच्छे खाने में न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारी बॉडी को डिसीज से फाइट करने के लिए नो स्ट्रांग बनाता है, और हमारे वाउंड्स, हमारी चोट बेसिकली उसको रिकवर जल्दी करता है। कौन कौन से माल न्यूट्रिशन है, जैसे आप पता लगा सकते हैं, मैंने सारा बताया कि हेयर, इसमें डलनेस भी आ सकती है, बालों में ड्राइनेस भी आ सकती है, और आसानी से बालों का झड़ना भी हो सकता है। जो अपना नेक एंड चीक्स का ग्लैंड है, ये हमेशा स्वेल्ड रहता है। ड्राई, जो अपनी स्पॉटेड रहती है, लाइक स्पॉट्स पड़ जाते हैं ना किसी के वाइट वाइट, वो इसका ये मत जाओ कि भाई ये किसकी वजह से, किसी ना कैल्शियम की वजह से हुआ है बेसिकली, ठीक है, कैल्शियम की कमी की वजह से। तो जिनके व्हाइट कलर के स्पॉट्स हैं, दे नीड कैल्शियम, राइट। सो वाउंड हीलिंग, ये तो बताया, सोट छाले जो जल्दी रिकवर करते हैं। जो अगर आपके न्यूट्रिशन की कमी है, तो जिसकी वजह से जो आपकी मसल वेस्टिंग है ना बहुत ज्यादा होती है, आपके मसल स्ट्रांग नहीं होते हैं। एडमा क्या होता है, बेसिकली स्वेलिंग हो जाती है हमारे सेल्स के अंदर जब हम बहुत ज्यादा फ्राइड खाते हैं। आपको पता है फ्राइड बहुत इसीलिए कहते हैं फ्राइड नहीं खाना, बिकॉज ये डाइजेस्ट ही नहीं होता, और डाइजेस्ट ना होने की वजह से कहीं ना कहीं तो जाना है। अब डस्टबिन तो है नहीं, फेंक दिया, तो ये क्या होगा, हमारी सेल्स की वॉल में फंस जाएगा, जिसकी वजह से अपने इंटेस्टाइनल स्वेल्ड हो जाते हैं, राइट। तो उसके बाद क्या होता है, हार्ट रिदम, है ना, हार्ट की जो ऊपर नीचे ब्लड प्रेशर, और जो आपका लीवर है उसका साइज बड़ा हो जाता है, फैटी हो जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती है माल न्यूट्रिशन की वजह से। तो बेसिकली माल न्यूट्रिशन में देखा जाए तो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं, जिसमें हमें कार्ब्स, प्रोटीन, विटामिन, कार्ब्स, प्रोटीन, फैट ये चाहिए होते हैं। माइक्रो में हमें क्या चाहिए होते हैं, बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल, जो हमें सिर्फ फ्रूट्स और रॉ वेजिटेबल हैं। तो क्या होता है, अगर ये बॉडी में बेसिकली कमी हो जाए, तो इसे बेसिकली बच्चों को सबसे ज्यादा सफर करना पड़ता है, जिसमें उसमें प्रॉब्लम आती है, डिसीज आती है क्वाशिकोर। एंड ये बेसिकली क्यों डिसीज होती है, ये अपनी बॉडी में प्रोटीन की कमी की वजह से होती है। और अगर आपने प्रॉपर इंटेक, बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि अगर प्रोटीन खाएंगे तो पता नहीं हमारी बॉडी फूल जाएगी, हम लोग काम नहीं करते, हम लोग जिम नहीं लगाते, प्रोटीन, भाई डेली की एक्टिविटी तो करते हो, हाथ तो उठाते ही हो, बोलते तो हो ही, तो प्रोटीन तो, अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो देखो ख्वाशिक, मैंने पीछे फोटो दिखाई थी ना, सेम वही इमेज है, वो हो जाती है, जिससे डायरिया होता है, हमेशा लेथार्जिक फील करते हैं, जो बेली है वो स्वेल्ड हो जाती है, एंड इवन डेथ के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। मारास्मस भी एक ऐसी बीमारी है जो बेसिकली बच्चों में ही पाई जाती है, एंड ये प्रोटीन की कमी की वजह से होती है, और जब ये चिल्ड्रन छोटी स्टेज में होता है तब होती है। तो बच्चे को भाई लेस का लिफाफा पकड़ाने से अच्छा है ना कि फ्रूट पकड़ा लो बच्चे को, कुछ भी क्या, बहुत कुछ खिलाते हैं ना, सॉफ्ट ड्रिंक पिलाने से अच्छा है जूस पिला लो, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, आपको भाई आपको देखना, यू पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट। एंड इसके साथ साथ बॉडी की बहुत सारी डेफिशिएंसीज हैं, जो हम जस्ट खाने के थ्रू नहीं पूरा कर सकते हैं, क्योंकि हमारा खाना ही प्योर नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं कि फाइबर आपको पूरा आपकी बॉडी में 25 ग्राम चाहिए, तो इसके लिए आपको 12 कटोरी दलिया खाना पड़ेगा, तो इट्स नॉट पॉसिबल, आप नहीं खा सकते हो, है ना। तो क्या करना पड़ेगा, मैं बोलूं कि आपको विटामिन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए यू नीड 5 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स डेली, कलर्ड फ्रूट्स, एंड आपको 7 टाइप्स ऑफ रॉ वेजिटेबल चाहिए, तो इट्स नॉट पॉसिबल, आप खा ही नहीं सकते, इवन हमारे घर पे अवेलेबल ही नहीं होती है। तो इससे क्या होगा, तो उस टाइम हमें काम आता सप्लीमेंट। तो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट क्या होता है, हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है, जिसको हम अपने खाने से पूरा नहीं कर पा रहे होते हैं,
उसको पूरा करती है। आप प्रॉपर मात्रा में पानी पीते हैं। इंपॉर्टेंट बात जो अभी हम कर रहे हैं ना, एजुकेशन देना। एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप स्कूल नहीं गए हो तो आई डोंट थिंक सो कि हमें पढ़ना भी आएगा ना। अपनी बात करते हैं, हमें पढ़ना भी आएगा। इसलिए अगर आप जिस भी फील्ड में, लाइक आपको हेल्थ के लिए भी एजुकेशन बहुत 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 जरूरी है। क्यों? क्योंकि आने वाली बीमारियों से बचना है। से कमाए हैं वो हमने हॉस्पिटल में नहीं देने हैं, राइट? इसलिए तो ये हम स्किप कर देते हैं। वी हैव शॉर्ट टाइम एंड क्वासिकोर मैंने बताया है कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं भाई? प्रोटीन के इंटेक को पूरा करके। उसके बाद बात करते हैं स्कर्वी की। स्कर्वी प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों में आती है। आप अगर पॉवर्टी जाओ ना, जो बहुत लोग गरीब हैं, पुअर हैं, उनमें बेसिकली आप देखोगे। और ये स्कर्वी की प्रॉब्लम विटामिन सी में आती है। इसीलिए कहते हैं कि जब एक इंसान की शुरुआत होती है, जब वो कहाँ आता है? वूम्ब में आता है, जब वो कोख में आता है, उसकी हेल्थ की शुरुआत तभी से हो जाती है। तो ऑल प्रेग्नेंट लेडीज प्लीज अवे विद द फूड, आप अच्छा हेल्दी फूड ही खाएं। क्योंकि जो पर्सन बाहर आता है, जब बेबी बाहर आता है, उसको ये सारी प्रॉब्लम्स शुरुआत से ही हो जाती है। ठीक है, तो विटामिन सी से क्या होता है? बेसिकली स्कर्वी। इसीलिए विटामिन सी खाना चाहिए। एनीमिया एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक है ना ब्लीडिंग एंड ऑल, उसको कंट्रोल करता है। तो स्कर्वी, विटामिन सी हमारी स्किन के लिए, हमारी हेयर के लिए भी बहुत एंड रिकेट्स है, विटामिन डी की कमी से होता है बेसिकली, है ना? क्यों? अगर बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में कैल्शियम नहीं जा रहा है, इससे क्या होती है? बोन्स वीक हो जाती है। अगर बोन्स वीक हो जाएंगे, वही हड्डियों के दम पे ही तो खड़े होना है, हड्डियों के दम पे ही तो चलना है, हड्डियों के दम पे ही तो हमने मूव करना है ना? और अगर नहीं किया तो फिर क्या होगा? आपको रिकेट्स की प्रॉब्लम आ जाती है, अगर ज्यादा सीवियर विटामिन डी की कमी आए तो। उसके बाद बात करते हैं तो क्या चीजें हैं इन सबको क्योर करने के लिए। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट मैंने बताया क्यों चाहिए। पानी बहुत अच्छा पीना है। एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको पता ही नहीं होगा तो आप क्या खाओगे और क्या क्योर करोगे, है ना? ये है किसके ऊपर? हमारे ऊपर। तो क्या करना है? तो हमने कहीं और नहीं जाना, ये सारी प्रॉब्लम सी। सो वेलकम हर्बलाइफ न्यूट्रिशन। एक अच्छी सी क्लैपिंग करेंगे हर्बलाइफ न्यूट्रिशन के लिए। वी पीपल आर वेरी ब्लेस्ड कि वी हैव हर्बलाइफ न्यूट्रिशन। हमारी दिन भर की न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट हमारी इससे पूरी हो जाती है। लाइफस्टाइल सिखाता है ना? और बहुत सारे कोचेस का भी थैंक यू करेंगे, क्योंकि डेली ये हमें अपनी इतनी मेहनत करके डेली हमें कोई ना कोई नॉलेज देके जाते हैं। सो थैंक्स टू ऑल एंड सो सबसे पहले न्यूट्रिशन में हमारे पास बहुत सारे न्यूट्रिशन है। वेट मैनेजमेंट का न्यूट्रिशन है ना? और अपना बच्चों के लिए भी न्यूट्रिशन आता है, डाइजेशन का है एंड अपने हार्ट के लिए है, स्किन के लिए है। सो हम हर जगह पहुंचते हैं। ठीक है, हमारे पास वुमन के लिए न्यूट्रिशन है, स्पेशली वुमन के लिए। एंड हमारे लिए, हमारे वही वुमन, मेल को मींस मेन को क्यों छोड़ा जाए? तो हमारे पास उनके लिए भी न्यूट्रिशन है। ये ओवरऑल क्या करते हैं, जो हमारा वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम है, ये हम बेसिकली इसमें फॉर्मूला 1 प्रोटीन एंड आता है। ये क्या करता है? बेसिकली हमारी बॉडी में से फैट को लो कैलोरी का है, तो ये हमें हेल्प करता है वेट लॉस में। साथ साथ क्या करता है? कैलोरीज को मैनेज करता है। डाइजेशन का है तो डाइजेशन के ऊपर काम करता है। हार्ट का तो हार्ट का, जिसमें हम लेके चले नाइट वर्क का। अभी मैं एक रिजल्ट शेयर करना चाहूंगी। मेरे हस्बैंड को डेंगू हुआ था और ही सफरिंग येट स्टिल, अभी भी वो सफर कर रहे हैं। और उनको लास्ट लाइक डेंगू के 4 डेज बाद ही उनको चेस्ट में, यहाँ सेंटर में इस फूड पाइप होती है ना, वहां पे बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सारे न्यूट्रिशन वी वर यूजिंग, सब न्यूट्रिशन हम डेंगू में भी खा रहे थे। उन्होंने खाना भी नहीं खाया, इवन उनको अपनी न्यूट्रिशन डाइट पे ही रखा और बहुत ही जल्दी रिकवर किया उन्होंने। एंड उन्होंने क्या किया? नाइट वर्क, कहते मैं ना नाइट वर्क के देखता हूँ, मुझे इवन वो बोल भी नहीं पा रहे थे, अब थोड़ा थोड़ा बोल पा रहे हैं। तो जस्ट उन्होंने 2 डेज ही नाइट वर्क किया और वो कल मुझे रात में बोल रहे थे कि आज मेरा चेस्ट पेन थोड़ा सा मुझे ठीक लग रहा है। तो मतलब इतना अमेजिंग न्यूट्रिशन है हमारे पास भाई, है ना? तो हम हुए ना ब्लेस्ड। एक अच्छी सी क्लैपिंग किसके लिए बननी चाहिए? सबसे पहले वेलनेस कोच के लिए, जिसने आपको यहाँ पे इनवाइट किया है या फिर जिसने आपको न्यूट्रिशन शुरू कराया है। ठीक है, सेकंड, आपको किसके लिए थैंक यू बोलना है?
आपके लिए वही, आपने उनकी बात को सुना, समझा और अपने लिए एक डिसीजन लिया कि मैंने हेल्दी लाइफ लीड करना है। सो आप इन थैंक यू करिए इन लोगों के लिए। एंड उसके बाद लास्ट जो पॉइंट है मेरा, कासा फ्रेंड, आप ये देखो जो हर्बल लाइफ के बारे में मैं बताना चाहती हूँ। हर्बल लाइफ कासा फाउंडेशन चलाता है, जिसमें अनाथ बच्चों के लिए एक, मीन्स कासा का मतलब होता है छत, के लिए छत है, जिसमें रोटी है, कपड़ा है, मकान है। इसके अलावा बहुत सारे हर्बल लाइफ एनजीओज भी चलाता है जो अनाथ बच्चों को कपड़ा, खाना और एजुकेशन प्रोवाइड। लास्ट मेरा कोट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बहुत ही ध्यान से दिमाग में और दिल में बिठा लेना है। हम लोग सोने के पीछे भागते हैं जीवन भर, है ना, थोड़े 10,000 एक रिंग लेकर आऊंगी, है ना, अगर मैंने 50,000 जोड़े तो मैं कंगन लेकर आऊंगी, है ना, अगर आज मेरे आज एनिवर्सरी है तो आज मैं अपने हस्बैंड को एक ब्रेसलेट गिफ्ट करने वाली हूँ। भाई सबसे पहले आपको सोना नहीं समझना है, सबसे पहले वो तो है ही है, जब हम सुंदर रहेंगे, हेल्दी रहेंगे तो हम अच्छे भी दिखेंगे और उसका एंजॉय भी करेंगे। बट असली सोना क्या है? स्वास्थ्य ही असली सोना है। जो स्वस्थ नहीं उसे जीवन भर रोना है। सो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। थैंक यू सो मच। आज का जो हमारा जो मेन टॉपिक, मेन जो हमारा सेशन